तो संत जन क्या करते हैं? तुम्हारे अंदर के अहंकार को नष्ट करते हैं। अब जब अहंकार पर चोट पड़ी तो जैसे सांप की पूंछ पे पैर रख जाए तो फन ऐसे अहंकार उड़ता है, तो हम दूसरी जगह देख लेंगे। और जहां वो दूसरी जगह खड़ा दिखाई दिया, गया, मार्ग गया। अब नहीं, सब जगह से भाग करके एक ही उपाय है, महारानी की शरणागति। सब जगह से खुला मार्ग है ये, लेकिन इनकी शरणागति की पुष्टता रसिकों से। अगर कहीं पंक्ति से बिलग हो गए तो आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि आधार अब मन का आपका अहंकार होगा, वो अहंकार आपको नष्ट कर देगा, किसी काम का नहीं रखेगा। किसी ने पूछा था हमसे, धनी थे, कि हमारी वृत्ति रही है बहुत दान देने की, हम क्या करें, क्योंकि उसके कारण बहुत लोगों का सानिध्य रहता है। बोला उसको उठा के यमुना जी में फेंक दो, जितने से तुम्हारी नमक रोटी चले उतना रख लो, देने लायक तुम मत रहो, क्योंकि ये देने की तुम्हारी अहंकार वृत्ति सतमार्ग से तुम्हें विचलित कर देगी, भगवत मार्ग से विचलित कर देगी। नहीं माना। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करने के लिए दैन्यता चाहिए, और दैन्यता भी ऐसी कि देने की स्मृति भी ना रहे, देने की स्मृति भी ना रहे। मैंने कुछ दिया है और एहसान माने कि मेरी मानी हुई मान्यता को इन्होंने स्वीकार कर लिया। अहो भाग्य, जिसे मैं ढो रहा था उसको इन्होंने मिटा दिया। जब भक्त संग होता है, इसके बाद उसको प्रेम का आधार मिलता है। क्या? नाम में प्रीति, रूप में प्रीति, लीला में प्रीति, प्रभु की सेवा में प्रीति। अब जैसे उसे ये आधार मिला तो फिर मन लगाना नहीं पड़ता, स्मरण प्रारंभ हो जाता है। पर आधार आपका एक एक कदम सुदृढ़ होना चाहिए, फिसलना नहीं चाहिए। जो तुम्हारे अनुकूल बर्ताव करे सदैव, तो आप निश्चित समझ लेना आपका दरबार में प्रवेश नहीं होगा। बात समझ लो हृदय से, आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जगत में यही तुम्हें मिलता रहा है, उसी से तुम्हारा मलिन अहंकार पुष्ट हुआ है। अब उसके नष्ट होने का अवसर मिला है, क्योंकि भक्त संग मिला है। एक शिष्य बनने के लिए गुरुदेव के पास गए। काफी दिन जाने पर उन्होंने हिम्मत आई और कहा, मैं आपको गुरु रूप से वरण करता हूं और आप मुझे मंत्र दीजिए। तो उनका, इतने दिन के निरीक्षण में मैंने तुम्हारे अंदर क्रोध वृत्ति बहुत पाई है। आश्रम में तुम जिससे देखो झिड़कते रहते हो, तुम्हारी नाक में गुस्सा रखा है। हम मंत्र तब देंगे जब तुम इस गुस्से पर काबू कर लो। 1 वर्ष तुम्हें समय देते हैं, अपने क्रोध को काबू में करो, फिर तुम्हें हम मंत्र देंगे। 1 वर्ष तक तुम्हें कोई भी सताए, तुम्हें गुस्सा नहीं करना जी। 1 वर्ष पूरा हुआ, स्नान करके आ रहे थे, गुरुजी ने एक मेहता रानी को बुलाया और कहा, माई ये आ रहा है, तुम झाड़ू ऐसा लगाना किसी के ऊपर धूल जाए। ठीक है। वो तब तक खड़ी रही जब तक वो अजान नजदीक आए, तो रज में ऐसी झाड़ू लगाई कि पूरा रज ऊपर एकदम, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं नहा के आ रहा हूं, और ऐसा बहुत बिगड़े। वो हाथ जोड़ के, महाराज क्षमा करो, हमें पता नहीं था कि आप आ रहे हो, हमारा काम ही है सोनी लगाना, ऐसा। तो मारने के लिए भी। अब वो गए, कहा गुरुजी 1 वर्ष हो गए। तो बोले, जिसको त्यागने के लिए कहा था वो तो त्यागा नहीं। सुना अभी अभी तुम गुस्सा करके आ रहे हो मेहतरानी से, जो नित्य सोनी सेवा करती हैं। पूज्य भाव रखना चाहिए। तुमने उन पर क्रोध किया और सुना कि तुमने ऐसे भी मारा नहीं, पर हाथ तुम्हारा उठ गया, अभी नहीं, जाइए 1 वर्ष और अभ्यास कीजिए। अब दूसरे वर्ष जो वो नित्य वही आश्रम की सोनी सेवा का उसका, बोले अब की बार झाड़ू मारना, धूल नहीं, नजदीक आवे तो झाड़ू ऐसे लग जाए उसके शरीर में। जो महाराज मारेगा तो नहीं। बोले नहीं, अब की बार 1-2 शिष्य आसपास रहेंगे, अगर वो गुस्सा करेगा तो उसे पकड़ लेंगे, तुम्हें मारेंगे नहीं। ठीक है महाराज। जब वो स्नान करके बड़े आनंद से आ रहे थे, तो अब की धूल नहीं उड़ाई, सीधे नजदीक जाके ऐसे झाड़ू 1-2 मारी और सीधे उसके शरीर में, पैरों में ऐसे। उसने कहा कि मूर्खा, तुझे समझ में नहीं है, मेरा 1 साल पीछे बर्बाद कर दिया। फिर दूसरा, मैं स्नान करके दीक्षा के लिए जा रहा था और बहुत कड़वा बोले,
पर हाथ नहीं उठाया। गुरुजी बोला, देखो तुमने गुस्सा किया, अभी 1 वर्ष, जब तुम्हें गुस्सा ना आवे 1 वर्ष अभ्यास करो, क्रोध नष्ट होने पर ही हम, क्योंकि ये क्रोध बना रहेगा तो ये भजन आगे को जो विस्तार करना है भजन का, भागवतिक प्रकाश, वो होने नहीं देगा। अब सोचो, जो अपने लोग परमार्थ में काम क्रोध लोभ आदि की वृत्तियों को ही नहीं देख रहे, मनमानी आचरण कर रहे, कैसे भगवत बोध होगा। गुरुदेव इतना समय हो गया और आपने एक बहाना बना लिया कि गुस्सा करो। बोले दोष दृष्टि करते हो, और नहीं 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 क्षमा पर, तो 1 वर्ष और अगर भगवान नाराज हो जाए किसी कारण से तो गुरुदेव भगवान क्षमा कर दे तो भगवान कभी अपराध नहीं मानते। हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे हरि नाहि। यदि गुरु भगवान का हृदय संतप्त हो गया तुम्हारे आचरण से तो तुम्हें भगवान श्री हरि सहयोग नहीं करेंगे। अगर श्री हरि नाराज हो जाए और गुरुदेव भगवान का वरद हस्त है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हें 1 वर्ष तक पुनः अभ्यास करना है। 3रा वर्ष गंगा स्नान करके आया। गुरुदेव ने कहा आपकी बार कूड़ा भर के पूरी टोकरी रखना, जितना जूठन पत्तल सब आते उसकी खोपड़ी से डाल देना। ऐसा ही किया। जे भी नजदीक आए पूरा वो सब पवित्र जो प्रसादी दोना पत्तल झाड़ू से लगा के जो कूड़ा कर सब उनके ऊपर से डाल दिया। तुरंत उन्होंने घुटने टेके और चरण पकड़ा और कहा, मां मैं समझ नहीं पा रहा था कि आपका उद्देश्य क्या है। कहीं न कहीं गुरुदेव भगवान की हम पर कृपा है। मुझे आज दोबारा स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा गंगा जी का। लौट गए, नहा के आए, कहना नहीं पड़ा गुरु मंत्र दे दो, आओ गुरु मंत्र लो। क्रोध मान कई बार बताया। लाला बाबूजी जब परम विरक्त रहते थे, एक लंगोटी लगाते भिक्षावृत्ति से जीत, और जब श्री कृष्णदास जी से कहते कि विरक्त मंत्र और विरक्त भेष दे, और नहीं अभी आप अधिकारी नहीं, तो खोज करते कि मेरे में कौन सी ऐसी कमी रह गई जो गुरुदेव। तब ध्यान आया कि बड़े सेठ थे तो रंगनाथ जी के सेठ से उनकी लाग डांट थोड़ा ईर्ष्या चलती थी, हो सकता है ये वृत्ति अंदर हो, इसलिए शायद ऐसा। तो भिक्षुकों की लाइन में सुबह वहां खिचड़ी आदि रंगनाथ जी वो भिक्षुकों की लाइन में खड़े हो गए। किसी ने जाकर बताया कि लाला बाबू भिक्षुक बन करके खड़े, वो सेठ जी सुंदर सुंदर भोग सामग्री और अमूल्य वस्तुएं, और कहा सेठ जी आप लाइन में क्यों खड़े। एकदम ईर्ष्या जो अंदर थी वो सब पानी पानी हो गई, और उनका आप आइए। ऐसा नहीं, बोले हम तो भिक्षुक हैं, बस 1 मुट्ठी खिचड़ी या चावल दे दीजिए। और वापस जा ही रहे थे कि रास्ते में गुरुदेव मिल गए और कहा आज तुम्हें विरक्त मंत्र और विरक्त भेष देने की इच्छा हो गई। बड़ा सूक्ष्म भगवत मार्ग। ये देहाभिमानी, धनाभिमानी, बुद्धियाभिमानी ये उस महिमा को नहीं जानते हैं। तो जब हमको किसी भक्त का संग मिले तो समझना कि मन का आधार मिल गया है। हमने प्रभु को नहीं देखा, लेकिन प्रभु स्वरूप गुरुदेव को देख रहे हैं। हम प्रभु से तो बात नहीं की, पर अपने गुरुदेव से बात कर रहे हैं। प्रभु की आज्ञा को तो हम नहीं समझ पाए, क्योंकि गीता भागवत वेद सब भगवान की आज्ञा है, पर हम गुरुदेव की आज्ञा पर चलते हैं। तो इनकी कृपा से ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मन स्वाभाविक लगने लगेगा। साधन का उपदेश उसी के ऊपर रंग लाता है जो उनकी आज्ञा के अनुसार चलते। सुनते तो सब हैं, ध्यान रखना, रंग उसी के ऊपर। एक एक शब्द बहुत कीमती होता है। जब संत महात्मा बोलते तो मुझसे ऐसा मत समझना कि इनका नशा है बोलना। एक एक शब्द बस पकड़ लो, ये परमार्थ है। एक एक शब्द पर ध्यान दो। अगर तुम उसे उपहास में ले लोगे तो कहते ही रहते, तो माया घसीट के वहां खड़ा कर देगी। अब ना पीछे के रह गए, जो मंत्र जपते थे वो नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने दूसरा मंत्र ले लिया, और जहां मंत्र लिया वहां अपराध बन गया, अवज्ञा बन गया। अब ये भी नहीं चलेगा। वो होगा क्या? विषय चिंतन और लोक रिझावा, खत्म, परमार्थ खत्म। अध्यात्म यहां प्रकाशित होता है। गुरु आज्ञा से चलो, आपको मार्ग अंदर दिखाई देगा, शुद्ध दिव्य मार्ग, ये मार्ग चल रहे हैं। यदि आज्ञा का पालन नहीं किया तो एक शब्द याद रखो, तुम्हारा स्खलन हो जाएगा। स्खलन होता है गिर जाना, तुम पतित हो जाओगे, गिर जाओगे। ये मार्ग ध्रुवदास जी ने लिखा है कि यद्यपि घरनी अति बुरी, पति नहीं छाणत ताय, देखत ही पर पुरुषम तजत ही छिन वाय।
पत्नी बहुत कड़वे स्वभाव की है, बड़ा रुद्र रूप रखती है, अनुकूल व्यवहार नहीं करती है, पर वो किसी और पुरुष की तरफ आंख उठा के नहीं देखती, कभी पति उससे त्याग नहीं सकता। लेकिन बहुत मधुर व्यवहार करती है, बहुत मृदु मीठा बोलती है, सामने आने पर बड़ा सम्मान करती है, लेकिन पीछे आचरण उसके पर पुरुष से जिस दिन उसको पता चलेगा उसी दिन उसके हृदय से बात खत्म हो जाएगी कि ये मेरी बात। बस ऐसे ही हमारे गोपाल जी की, हमारे प्रभु की रीति है। मन वचन कर्म से प्रभु के अनन्य होकर एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्व। अगर कहीं दिखाई दे गया कि दूसरे का आश, बस भी बहुत लंबी यात्रा है, आप मंजिल नहीं प्राप्त कर सकते। तो एक शब्द याद रखिए कि आज्ञा पालन न करना अर्थात अपने मार्ग से स्खलित हो जाना है। भक्ति साधन को मामूली साधन मत समझो। जो महाप्रेम प्रकट करके भगवान को अधीन कर दे, उसके लिए सिर्फ तुम्हारी अनन्यता की परीक्षा होगी। ध्यान रखना, सिर्फ अनन्यता की। आप अनन्य। हितोत्सव की बधाई में शब्द श्री जी ने निकाला था अंदर से कि निकुंज में बधाई बट रही तो निकुंज है, यहां भी एक बधाई सुन लो। यदि इनके सिवा तुम्हारे हृदय में अन्य आश्रय नहीं हुआ तो बधाई पक्की आखिरी जन्म। तो आपको लगता है हवा में बोल गए। एक दिन टटिया स्थान के एक महापुरुष बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा आज जो आ जाएगा, जो मांगेगा वो दे देंगे। संतों की मौज होती है। बिहारी जी की ऐसी लीला एक भी व्यक्ति नहीं गया उस दिन, एक भी। और आराम से बैठे तो सबसे कह देता आज जो मांगेगा कोई, बिहारी जी मांगेगा बिहारी जी दे देंगे, प्रीति जो चाहेगा वो दे देंगे। गया ही चिल्लाते जाओ तुम्हारा आखिरी जन्म। बोले हम ऐसे आचरण करेंगे कि तुम्हारी एक भी बात सत्य नहीं होने देंगे। अब फिर क्या है? अनन्यता होए अनन्य एक व्रत गाओ, बस इतनी केवल मांग है। गीता जी में देख लिए भगवान ने बहुत बार अनन्यता के लिए कहा। साधन में योग्य सद्गुरुदेव ही परमार्थ हैं। योग्य शब्द इसलिए यहां महापुरुषों की वाणी है इसलिए लगाया कि पहले गुरु संग करना, पहला ही आधार बताया गया सत्संग, कि संग से ये देखना है कि ये जो मुझे स्वीकार कर रहे हैं मेरे धन के लिए, मेरे किसी पावर के लिए या किसी स्वार्थ के लिए तो नहीं है। अगर है तो नहीं बनाना चाहिए गुरु। जज स्वामी जब नारायण स्वामी के नाम से जो प्रसिद्ध हुए, जब उनको जज भाव से वैराग्य हुआ भगवत प्राप्ति के लिए, तो हरिद्वार गए, ऋषिकेश। वहां सब संतों के समीप चरणों में जाते और कहते मेरे पास अरबों की संपत्ति है और मुझे वैराग्य हो गया, बस सन्यास आप दे दीजिए और सारी संपत्ति ले लीजिए। तो बस सीधे उत्तर होता आप गंगा नहा के आ जाइए। वो दोबारा जाते नहीं उस आश्रम में, क्योंकि उनको यह लगता कि मेरी जज पद और मेरी संपत्ति का यहां मान हो रहा है, बात नहीं बनेगी। मैं अमुक हूं, मेरे पास इतना वैभव है और मैं विरक्त होना चाहता हूं, सब आपको देना। आओ आओ आओ, मतलब आदर किसका हो रहा है? नहीं। जहां वो गए उनको तब उन्होंने विचार किया कि गुरु के बिना भगवत मार्ग नहीं, भगवत मार्ग के बिना हमारा जीवन नहीं, इसलिए प्राण त्याग देंगे। तो उत्तराखंड तो पर्वतों का, बहुत बड़ी बड़ी खाइयों का, तो विचार किया ऐसी ऊंचाई में चढ़ेंगे और वहां से शरीर को गिरा देंगे और मृत्यु। क्योंकि बिना गुरु के भगवत मार्ग प्रकाशित नहीं होता और गुरु हमें मिल नहीं रहे। जो ही चढ़ाई पर चढ़कर गिरने की सोचा, पीछे से किसी ने पकड़ लिया। ऐसे पीछे मुड़ के देखा, एक संत खड़े थे। गुरु चाहिए? नारायण नारायण नारायण। तत्काल अंतर्धान हो गए। जीवन भर बस नारायण नारायण नारायण। तो भाई जी के समीप जब गीता वाटिका में गए थे तो नाम महिमा दिखाने के लिए कोई चमत्कार नहीं, वो एक ऐसे नली रखे, कहीं भी रख दो, यहां रख दो, कान में लगाओ तो यहां नस जैसे धक धक ऐसे होती, ऐसे नारायण 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 नारायण। काशी में एक माई थी जो सन्यास मार्ग की पथिक थी, और प्रणव ओम ओम ओम, तो जैसे तिलक बहुत काल तक लगाओ फिर धुलो तो वहां सफेद चिन्ह बन जाता है, ऐसे उसके पूरे ऐसे शरीर में ऊर्ध्व भाग में प्रणव लिखा हुआ था। लिखा हुआ नहीं, ऐसे स्वाभाविक ऐसे उसके त्वचा में दिखाई देता था। हमारे हित धाम में श्री स्वामी शरण बाबा हो गए हैं, उनके मस्तक में ऐसे राधा निरंतर रटने का, राधा राधा। यदि हम जिनके पास गए हो हमारे पद का सम्मान कर रहे हैं, हमारी भोग सामग्री का सम्मान कर रहे हैं, तो फिर
बात गड़बड़ है, फिर ठीक नहीं। शिष्य बनने के लिए केवल उसकी भगवत प्रियता देखी जाती है। क्यों मंत्र लेना चाहते हो? भजन करके भगवत प्राप्ति, इसके बाद कुछ नहीं पूछा जाता। तुम व्यापार करते हो, तुम नौकरी करते हो, तुम क्या नहीं, तुम कौन हो, क्या, कुछ मतलब नहीं। किस कुल के, कितना पढ़े लिखे, कितना ऐश्वर्य, ये सब अगर पूछा जाता है तो बात कुछ और है। केवल पूछा जाता, संत केवल देखता है किस उद्देश्य से तुम दीक्षा लेना चाहते हो। हमारे पाप नष्ट हो जाए, हमारा कल्याण हो, अधिकारी हो, हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो, हमारा जीवन सार्थक हो, हम धर्म से चले, सत्य से चले, बस इतना परिचय। आप जो भी हो मेरे प्रभु के अंश हो, जहां के भी हो हमारे प्रभु की गोद में हो, चलो भगवत मार्ग में, बस इतना परिचय आवश्यक है। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। ये भगवत मार्ग है। इसलिए कह रहे हैं भगवत मार्ग प्रकाशित होता है गुरुदेव से, पर योग्य गुरु आवश्यक है। यदि गुरु ना मिले तो भगवान से प्रार्थना करो, उनका नाम जप करते हुए कि मुझे गुरुदेव रूप से मिलो। भगवान के नाम का आधार पकड़ो और उनसे प्रार्थना करो कि कोई वैष्णव, कोई परम हंस, कोई भगवत प्रेमी महात्मा जो आप में रमण कर रहा है, आप जिसके हृदय में खेल रहे हैं, मुझे परिचय नहीं, आप मुझे मिलाओ। भगवान मिला देंगे, या वो स्वयं आके वर्ण कर लेंगे या वहां पहुंचा देंगे, और नहीं। अपने आप से निर्णय मत कीजिए, आज बनाया कल छोड़ दिया, ये खिलवाड़ का मार्ग नहीं है, इसमें अपराध बनेगा और आपका चांस जो भगवत प्राप्ति का है वो मुश्किल हो जाएगा। जब हम गुरुदेव को अपने मन का आधार बना लेते हैं तो हमारे मन को संबंध देते हैं। प्रभु हमारे बेटा हैं, प्रभु हमारे पिता हैं, प्रभु हमारे सखा हैं, प्रभु हमारे मालिक हैं, मैं प्रभु का दास हूं, या प्रभु हमारे पति हैं, या युगल हमारे स्वामी हैं, हम उनकी निजदासी सहचरी। गुरु भाव देते हैं। गुरु प्रदत्त भाव को स्वीकार करना, मन का आधार प्रकट हो जाना। अब मन नहीं जाएगा। कोई भी उपासना हो गुरु प्रदत्त, उसमें भाव होता है। बोले किस भाव की उपासना? बोले गोपी भाव की, सखा भाव की, वात्सल्य भाव की, दास्य भाव की, सहचरी भाव की। अहंकार वह मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं को अन्य लोगों से श्रेष्ठ समझने लगता है, या आत्मगौरव और आत्म महत्व की वह भावना है जो किसी व्यक्ति को अपने ज्ञान, शक्ति, पद, धन या योग्यता के कारण दूसरों से अलग और ऊंचा समूह महसूस कराती है। अहंकार का मूल कारण अज्ञानता होता है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को पूर्ण मान लेता है तो वह सीखना और विनम्रता रहना भूल जाता है। यह आत्मविकास और सत्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। यदि कोई व्यक्ति अपने ज्ञान पर गर्व करता है और दूसरों की बातों को महत्व नहीं देता है तो यह अहंकार कहलाता है। यदि कोई धनवान व्यक्ति गरीबों को तुच्छ समझता है तो यह भी अहंकार है। अहंकार का विपरीत गुण विनम्रता है, ज्ञान है, जहाँ व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए भी दूसरों का सम्मान करता है और सीखने के लिए सदैव तैयार और तत्पर रहता है। वहीं पर अहंकार का नाश होता है। इससे संबंधित मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। अहंकार की कहानी। दो संतों का दृष्टिकोण। किसी नगर में दो प्रसिद्ध संत रहते थे। एक का नाम स्वामी अज्ञानंद था, जो बहुत ज्ञानी थे लेकिन अपने ज्ञान पर गर्व करते थे। दूसरे संत महात्मा दूरदर्शन, सहजता और विनम्रता के प्रतीक थे। एक दिन नगर के राजा ने दोनों संतों को अपने महल में आमंत्रित किया और एक प्रश्न पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? स्वामी अज्ञानंद ने तुरंत उत्तर दिया, अज्ञानता सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक मनुष्य अज्ञानी रहेगा वह संसार के दुखों से
मुक्त नहीं हो सकेगा। राजा ने उसकी बात सुनकर और फिर महात्मा दूरदर्शन की ओर देखा। महात्मा दूरदर्शन मुस्कुराए और बोले, राजन, अज्ञानता से भी बड़ा शत्रु है अहंकार। जो अज्ञानी है वह सीख सकता है, लेकिन जो अहंकारी है वह सीखने से इनकार कर देता है। अहंकार ज्ञान को भी अज्ञानता में बदल देता है। राजा को यह उत्तर अधिक सार्थक लगा। स्वामी अज्ञानंद को यह बात बहुत ज़्यादा चुभ गई। उन्हें लगा कि उनका अपमान हुआ है। वे क्रोधित होकर बोले, आप यह कैसे कह सकते हैं? मैं वर्षों से शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ और मेरा ज्ञान संपूर्ण है। अहंकार तो मूर्खों का होता है, ज्ञानियों का नहीं। महात्मा दूरदर्शन शांत भाव से बोले, यही अहंकार की पहचान है। स्वामी जी, जब हमें लगता है कि हम संपूर्ण हैं, तभी अहंकार हमें जकड़ लेता है। स्वामी अज्ञानंद को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाया और अब मैं समझा कि सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को मिटा दे। स्वामी अज्ञानंद को अपनी भूल का एहसास हो गया था, लेकिन उनका अहंकार पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। अहंकार एक ऐसी चीज है जो एक बार में नहीं जाती। उसे धीरे धीरे आत्मनिरीक्षण और विनम्रता से मिटाना पड़ता है। राजा ने महात्मा दूरदर्शन से पूछा, महात्मन, यदि अहंकार इतना घातक है तो इसे समाप्त करने का उपाय क्या है? महात्मा दूरदर्शन मुस्कुराए और बोले, अहंकार को समाप्त करने का सबसे सरल तरीका है सेवा और आत्मचिंतन। जब हम दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और अपने भीतर झांकते हैं, तो अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। स्वामी अज्ञानंद यह सुनकर विचार में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर सच में अहंकार को मिटाना है तो उन्हें सेवा करनी होगी। उन्होंने महात्मा दूरदर्शन से विनम्रतापूर्वक कहा, महात्मा, मैं अपने अहंकार को पूरी तरह समाप्त करना चाहता हूँ। कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाइए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में अहंकार को मिटाना चाहते हो तो जाओ और इस नगर में सबसे निर्धन व्यक्ति की सेवा करो। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें यह सेवा बिना किसी अभिमान के करनी होगी, बिना यह सोचे कि तुम दयालु हो या बड़ा काम कर रहे हो। स्वामी अज्ञानंद ने यह बात स्वीकार की और अगले दिन से ही वे नगर के गरीबों की सेवा करने लगे। पहले पहले उन्हें भीतर गर्व होता था कि वे कितना महान कार्य कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ जब उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा करनी शुरू की तो उनका अहंकार सच में पिघलने लगा। कुछ महीनों बाद वे फिर से महात्मा दूरदर्शन के पास पहुँचे और बोले, अब मुझे समझ आ गया कि सेवा से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है और विनम्रता से बड़ा कोई बल नहीं है। अहंकार को मिटाने के लिए किताबें पढ़ना पर्याप्त नहीं है। जीवन में झुकाव और दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखना आवश्यक है। महात्मा दूरदर्शन ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम सच में ज्ञानी बने हो, क्योंकि जिसने अपने अहंकार को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। अहंकार तो केवल ज्ञान से नहीं बल्कि सेवा, प्रेम और विनम्रता से मिटाया जा सकता है। सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों की भलाई के लिए अहंकार छोड़कर सेवा में समर्पित हो जाए। धन्यवाद। धन्यवाद।